एक परेशान आदमी हूँ। वो दोनों मुझे छोड़ के चले गए। जिंदगी को जीने की समझ ही व्यक्ति को मुसीबत को सहन करने की समझ देती है। 2004 में 31 मार्च को मैं बड़ा बीटर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और मेरे सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। MM एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर मुकेश माथुर आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी है। मौत के मुंह से बचकर आने के बाद वे जिंदगी का सम्मान करने लगे। मेरा जॉ बंद था पूरा, क्योंकि जॉ मेरा पूरा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था। तो उस बीच में मैं अपने इशारों से ही बात कर पाता था और कहता था कि ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट नहीं हो पाता था। तो मुझे इरिटेशन होता था, बहुत गुस्सा आता था। विशेष ने मुझे हौसला बढ़ाया, नहीं तो आप ठीक हो जाएंगे, काम करेंगे, वैसा अच्छा काम करेंगे। उसके बाद में मैं अपने काम में लग गया वापस, और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी। उन्होंने उस समय लगभग आस छोड़ दी थी, मगर अपने बच्चों के लिए उन्होंने फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाया और चलने फिरने में असमर्थ, बोलने से लाचार श्री मुकेश ने इशारों से अपने काम को साथियों को समझाया और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए, जिसके लिए वे अपने संयुक्त परिवार और ईमानदार स्टाफ को भी श्रेय देते हैं। सर की यही चीज़ हमें अच्छी लगती है कि एक तो डिसिप्लिन वाली चीज़, प्लस टाइमली हर चीज़ करना, प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। मेन काम रहता है इनका, काम टाइमली और क्वालिटी के हिसाब से देना। मुझे आज 29 साल करीब हो गई है यहाँ मुकेश जी के साथ जुड़े हुए, और बहुत ही अच्छा हम काम करते हैं। हमारी क्वालिटी अच्छी है, और मुकेश जी भी हमारे क्या दिलो जान से काम करते हैं, और हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि साथ जैसे हमारे साथ काम कर रहे हैं। 85 से काम कर रहे हूँ और काम करते हैं हम फास्ट, बढ़िया काम करते हैं, अच्छा क्वालिटी का सामान लगाते हैं, और हम तो यही चाहते हैं भाई अच्छा काम करें और आगे बढ़े। मेहनतकश मुकेश माथुर ग्रेजुएशन के बाद करियर की तलाश में थे और उन्हें कारपेंटरी का काम सबसे सुखद लगा। बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने ये काम आरंभ किया। स्वयं साइकिल पर भी वे कुर्सियाँ ले जाते थे। जॉब अपॉर्चुनिटी उस समय थे ही नहीं कहीं ऐसा, और जो जॉब मिलती थी तो इस तरह का मिला कि जाओ ये काम करिए, आओ कुर्सी पे साइकिल पे जा रहे हैं और वो एक इंश्योरेंस किसी का प्रीमियम देने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा नहीं। तो मैंने कहा इससे बेटर है अपना खुद का काम करें, चाहे कम करेंगे लेकिन हम अपने काम में सेटिस्फाई रहेंगे। पहला ऑफिस बनाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अपनी कमाई से मैंने एक जगह खरीदी है, छोटी सी जगह खरीदी, धीरे धीरे टप्पड़ लगाया। उसके बाद मैंने इसको एक बार कुछ फंड्स आए तो मैंने RCC बनाई। तो इसको ग्रेजुअली बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के मैंने धीरे धीरे इसको ग्रो अप किया। एक दिन मैंने इसको शोरूम का रूप दिया और अपना डिस्प्ले यहाँ चालू किया। तो मेरी सीटिंग भी यहीं है और मेरा डिस्प्ले भी यहीं पे। वे अपने एक क्लाइंट को कभी नहीं भूलेंगे। डिजाइन SN ग्रुप ने मुकेश जी को 1985 में स्टेडियम में पवेलियन का कार्य दिया था, और मैंने 6500 स्क्वायर फीट का एक पवेलियन बना के दिया उनको, और वो भी रिकॉर्डेड 15 दिन के अंदर मैंने 6 पवेलियंस बनाए, और मेरे को 7.5 लाख रुपए की लेबर उसमें मिली। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने उसी समय स्कूटर खरीदा, अपना पहला स्कूटर मैंने उसी दिन खरीदा। और उस दिन मेरे फादर का श्राद्ध था और उन्होंने मुझे पेमेंट दिया। तो सबसे पहले मैं स्कूटर परचेज करके लाया, क्योंकि मैंने वो पवेलियन स्कूटर पे सो करके बनवाया था। मैं 24 आवर स्टेडियम पे उस स्कूटर पे सोता रात को, और सुबह 6 बजे घर आता था। होल नाइट में काम कर रहा था, और राजीव गांधी ने उस पवेलियन का इनॉग्रेशन किया। तो वो मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता तो मैं शायद इतना पैसा नहीं कमाता उस दिन, और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज 28 बैंक और सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का काम करने वाले 20,000 से लगभग 20 लाख का सालाना फायदा करने के मुकाम तक पहुंचे। कि आपको एक चीज़ बनानी है, मैंने वो बनाया। देन मुझे फिर लगा कि मेरे बैंक और पेमेंट्स मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट डे मिल जाता था। तो
तो मैंने सोचा कि बैंक ज़्यादा सेफ है प्राइवेट पार्टीज़ की वजह से, तो मैंने अपना एक फोकस उसी तरफ रखते हुए उधर छोटी छोटी रिपेयरिंग का काम चालू किया। कभी किसी की कुर्सी रिपेयरिंग करवा दी, किसी का पलंग रिपेयरिंग करा दिया, किसी की टेबल रिपेयरिंग करा दी। कि उनके निर्णय तुरंत हुए क्योंकि वो दिल से होते हैं। मैं अपने डिसीजन सेल्फ लेता हूँ। मैंने लड़की भी देखी तो 15 मिनट में मैंने यस कर दी, यस करनी है शादी तो इससे करनी है। तो मैंने कोई डिसीजन को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये जो जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं वो कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? कभी नुकसान नहीं पहुँचाए थे, क्योंकि ये डिसीजन होते हैं अपने मेंटल लेवल से। जो मेरे दिल ने कहा कि सही है तो सही है, उसको डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर हम डगमगाते हैं तो डिसीजन हो सकता है गलत हो, लेकिन जो सेल्फ डिसीजन और अपने दिल से डिसीजन जो होते हैं वो बेस्ट अच्छे डिसीजन होते हैं। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे डिसीजन पावर और डिसीजन कैपेसिटी वो बहुत फास्ट है। मैंने एक ग्लास कहा कि यस तो यस, नो तो नो। विल पावर बहुत स्ट्रांग है और ये जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल करेक्ट लेते हैं। धीरे धीरे वे इस काम को बढ़ाते रहे। उन्होंने रिपेयरिंग के काम से भी परहेज नहीं किया। वे आज भी रिपेयरिंग के काम को सम्मान से करवाते हैं। उससे क्या होता है कि आदमी देखता है कि जो आदमी छोटा काम करेगा तो बड़ा भी मुझे करके देगा। वे मानते हैं कि छोटी उम्र में माता पिता को खोने के बाद भी उनके भाइयों और भाभियों ने उन्हें कभी माता पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। पसंद के काम को देखते हुए घर के पिछवाड़े में इसकी व्यवस्था उनके भाइयों ने कर दी और हमने जानना चाहा कि कभी इस काम को लेकर भी आपको ताने सुनने पड़े? हाँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मुझे कई लोग कहते हैं क्या यार ये तो कारपेंटरी का काम कर रहा है, कारपेंटर है, तो मैंने उसको कभी बुरा नहीं माना। अपनी उपलब्धियों को माता पिता को समर्पित करने वाले मुकेश माथुर स्वभाव से विनम्र और भावुक हैं। आपको एक अवार्ड भी मिला, वो पाकर आपको कैसा लगा? को अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं उसको अपने फादर मदर को चरण में अर्पित करना चाहता हूँ। वे संयुक्त परिवार को मान देते हैं। तनाव मुक्त होने के लिए वे अपने परिवार के साथ ही समय बिताना चाहते हैं। वे अपने भाइयों और उनके बच्चों के साथ आज भी अंतरंग हैं। ऑलमोस्ट मेरे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद लगता है और हर 5-7 दिन में मुझे लगता है कि उसको खाने पे बुला लूँ, उस परिवार में से इसको बुला लूँ, किसी ना किसी को मैं बुलाना चाहूँगा। और बाहर भी जाता हूँ तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना पसंद ज़्यादा करता हूँ मैं। मतलब एक तरह से ये आपका किसी ना किसी का मेरे को साथ चाहिए फैमिली मेम्बर्स में। बार ऐसा होता है कि जब पुरुष अपने परिवार की ज़्यादा बात करता है तो पत्नियां कभी-कभी उस पर बड़ा वो खींचती है या उसमें मैं अपने ससुराल वालों को या अपने परिवार मिसेज के परिवार वालों को, मायके वालों को भी मैं उतना ही आदर सत्कार देता हूं और साथ रहना पसंद करता हूं जितने मैं अपने क्लोज ब्रदर्स के साथ रहना पसंद करता हूं। वे अपने पुराने ऑफिस में बैठ के नई योजनाएं बनाते हैं। बैंक को उन्होंने अपना सेगमेंट बना लिया है। अपने क्लाइंट से वे काम के समय तथा काम के बाद भी जुड़े रहते हैं और कभी-कभी वे स्वयं भी फर्नीचर का सुझाव दे देते हैं। सुकून मिलता है। मैं यहाँ 2 घंटे 4 घंटे बैठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। काम को अच्छा और समय पे करना उनका मूल मंत्र है। हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों में कई बार क्या होता है कि कस्टमर कुछ बोलता है तो हम एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं, बट मुकेश जी का ये रहता नहीं यार, अपने को कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है और हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि साथ जैसे हमारे साथ काम कर रहा है। उद्योग रत्न से नवाजे गए मुकेश जी ने बैंक को अपना सेगमेंट बनाया और आज वो गोदरेज के लिए भी काम कर रहे हैं। एज भी बढ़ेगी तो जितनी मेहनत मैं अभी कर पा रहा हूँ उतनी मेहनत में आगे के टाइम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मेरा प्लान ये है कि मैंने अपनी एक गोदरेज छोटी सी डीलरशिप ली है और उसमें मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया है। तो गोदरेज में भी मैं आज की तारीख में नंबर 5 के पायदान पे हूँ राजस्थान के अंदर और मैं अपने काम से धीरे धीरे इसको एक रिटेल आउटलेट में चालू करना चाह रहा हूँ। वे मानते हैं कि उनका अपना परिवार उनका संबल है। बहुत अच्छा है। और सब विश करना चाहोगे डैडी क्या करते हैं तुम्हारी? हेल्प करते हैं, प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। प्रोजेक्ट बनाने का बहुत शौक है इनको। बीच में कुकिंग भी कर लेते हैं। हाँ, कुकिंग का भी और बहुत शौक है। कई बार जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं कहती हूँ आज क्या करें, अच्छा तुम रहने दो मैं बना लेता हूँ। और डैडी ने कभी कोई डिश स्पॉइल की है क्या? वो कोई चीज़ बिगाड़ी है? बिगाड़ी नहीं बिगाड़ी। बस
लच्छा पराठा बहुत अच्छा बनाते हैं। लच्छा पराठा। लच्छा पराठा करें। और आपको लगता है इनमें कोई जैसी कमजोरी है जो आप बदलना चाहती हैं? नहीं, अब इतने साल हो गए हम साथ रहते हैं, अब इतना हो गया है कि कुछ कमियां मेरे में भी है, कुछ कमियां इनमें भी है, लेकिन हम दोनों की इतनी ट्यूनिंग बैठ गई है कि अब मुझे इनमें कोई कमी नज़र ही नहीं आती। इनकी ताकत, इनकी जो ये मेरे को सपोर्ट करती हैं और किसी भी चीज़ के लिए मेरे को ना नहीं करती। आपके फादर को कभी ऐसा लगता था, आपके फादर ने आपको किस तरह से पाल के बड़ा किया कि आप 2 डॉटर्स हैं? कभी हाँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती या काम नहीं कर सकती या डैडी को सपोर्ट नहीं कर सकती या मम्मी को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो डैडी बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और एक और चीज़ ये कि डैडी का ये मानना, मेरा भी यही मानना है कि अपने भाग्य पे खुद नियंत्रण रखे, नहीं तो कोई और नियंत्रण कर लेगा। मुकेश माथुर की प्रतिस्पर्धा स्वयं से है। वे अपने काम को बेहतर करना और समझना चाहते हैं तथा हमेशा विद्यार्थी बना रहना चाहते हैं। इसीलिए वे आज भी सीख पा रहे हैं और अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। असंभव कोई चीज़ नहीं हो सकती। आदमी को हौसला रखना चाहिए और उस काम के पीछे जुट जाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको अपने भरपूर तरीके से जीना चाहिए और आनंद से भी जीना चाहिए। एंजॉइंग करके कोई भी काम करें वो एंजॉय करते हुए करें। मैंने कभी किसी चीज़ पे क्विट नहीं किया, किसी को ना नहीं बोला कि ये काम नहीं हो सकता। आज की जो नवयुवक काम करना चाहते हैं वो डेडिकेटेडली अपना काम करें, अच्छा काम करें, काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करें किसी भी करने की क्वालिटी के अंदर।